भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में हमारे गाड़ीगढ़ मंडल के अध्यक्ष, जिनकी अध्यक्षता में आज का ये कार्यक्रम रखा गया है, ऐसे पुष्कर जी हमारे बीच में। यहाँ में भी मंडल में महामंत्री रहे हैं, बहुत ही पार्टी के सीनियर नेता भी हम इनको कह सकते हैं, और लगातार पार्टी के लिए ऐसे कर्मठ हमारे कार्यकर्ता गुरदयाल जी, विजय जी हमारे मंदिर से हमारे प्रधानमंत्री के हमारे प्रधान हैं, काफी बार हम इनके मंदिर में गए हैं, माँ की ब्लेसिंग्स ली हैं। महिला मोर्चा से हमारे बीच में संतोष जी हैं, और यहाँ पे स्वाति जी हैं, और सभी हमारी बहनें, हमारे भाई। मुझे लगता है कि आज का दिन मंडल की पहला कार्यक्रम है, और आज 11 फरवरी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि। मुझे लगता है कि इससे बड़ा आशीर्वाद हमारे लिए और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि दीनदयाल उपाध्याय एक ऐसे व्यक्ति जिनकी सोच, जिनकी सिद्धांत, जिनकी कार्यशैली और जिनको देखकर भारतीय जनता पार्टी जो है जनसंघ से शुरू होकर, क्योंकि दीनदयाल उपाध्याय जी 1951 में 1951 में जब जनसंघ की स्थापना हुई तो वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के साथ महामंत्री के रूप में उन्होंने जनसंघ में काम किया, और काफी वर्ष जनसंघ में महामंत्री के रूप में काम किया। उसके बाद जनसंघ में अध्यक्ष भी रहे, और आज उनकी पुण्यतिथि पे हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, और पुष्कर जी ने एक अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है, मैं इनको भी मुबारकबाद देती हूँ। आज का दिन जिसको हम समर्पण दिवस के रूप में मनाते हैं, और 2021 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने इस दिन को समर्पण दिवस का नाम दिया, क्योंकि दीनदयाल उपाध्याय एक व्यक्ति नहीं थे, एक सोच थी, एक विचारधारा था, और जिस सोच पे उन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया। क्योंकि एक समय में हम कभी कहते हैं कि एक व्यक्ति राजनेता हो सकता है, विचारक हो सकता है, लेखक हो सकता है, संगठनकर्ता हो सकता है, लेकिन हर तरह की क्वालिटीज उनमें थी। वो एक अच्छे विचारक थे, एक संगठक थे, और अपनी वाणी से, अपने विचारों से देश को बदलना चाहते थे। और जो सोच उनकी थी कि एक विकसित भारत, क्योंकि जब हम उनकी सोच को पढ़ते हैं, सुनते हैं, कि उन्होंने जब कहा तो उन्होंने जो हमारे सामने रखा वो एकात्म मानववाद की विचारधारा थी, वो अंत्योदय की विचारधारा थी। क्योंकि वो समय जब उन्होंने जनता के बीच में समाज को अपना मार्गदर्शन दिया, उस समय जरूरत थी देश को इकट्ठा होने की, समाज को इकट्ठा होने की। उस समय जहाँ पूंजीवाद था, साम्यवाद था, लेकिन उससे हटकर एकात्म मानववाद को जो है उन्होंने जन्म दिया। और उनका मानना था कि एकात्म मानववाद कोई नई चीज नहीं है, ये हमारी संस्कृति से ही निकली है। क्योंकि जब वो कहते थे तो उनका मानना था कि समाज में जो भी पीड़ित है, शोषित है, वंचित है, उस तक पहुंचना जो है हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, उन्होंने भी देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद लगातार जब उनका पहला भाषण था उसमें भी उन्होंने यही कहा कि मेरी सरकार गरीब के लिए, वंचित के लिए, शोषित के लिए, पीड़ित के लिए, महिलाओं के लिए। तो उसी लक्ष्य पर चलते हुए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। उनका जो सपना था एक विकसित भारत का सपना था, तो आज जब प्रधानमंत्री जी बात करते हैं तो वो भी एक विकसित भारत की संकल्पना को लेकर जो है काम कर रहे हैं। क्योंकि जब दीनदयाल उपाध्याय जी कहते थे कि हमारा देश सशक्त हो, चाहे वो किसान हो, हमारा किसान आत्मनिर्भर हो, हमारा देश
आत्मनिर्भर हो। अगर हम विदेशों से जो परमाणु और चीजें मंगवाते हैं वो हम अपने देश में बनाए। आत्मनिर्भर भारत की बात जो सबसे पहले की वो दीनदयाल उपाध्याय जी ने उसका दर्शन हमें दिया, लेकिन उसको अगर सही मायने में किसी ने शब्दों से जीवनी में ढाला, उसको सच में परिवर्तन किया, तो आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में आज जिस तरह से देश किस तरह आत्मनिर्भर हो, इस पे लगातार काम किया जाता है। आज जब दीनदयाल उपाध्याय जी बात करते थे तो वासुदेव कुटुंबकम की बात करते थे, और हमने देखा जब कोविड आया तो किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत को देखते हुए हमारे देश की बनी हुई वैक्सीन तो सबको लगी, मुफ्त में भी लगी। इसके अलावा ऐसे कई देश में हमारे देश की बनी हुई वैक्सीन भेजी गई, तो कहीं ना कहीं पूरा विश्व, पूरा संसार हमें परिवार की तरह रहे, इस सोच के साथ जो था वो काम किया गया। उनका मानना था कि भारत कि आगे से जब हम भारत माता कहते हैं तो उसमें एक अलग ही भावना होती है। अगर हम भारत माता से माता का शब्द हटा दें तो शायद उसमें वो भावना ना रहे। और जब हम लोग भारत को जब माता कहते हुए इससे जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं एक माँ के लिए जो हमारा भाव होता है, जो समर्पण होता है, वो उससे जुड़ता है। अटल जी ने भी कहा था कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है, भूमि है। इसका कद हमारे लिए पूजनीय है, शंकर की तरह है, और हम जिएंगे तो इसके लिए। और मरने के बाद भी अगर हमारी अस्थियों से, गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों से कोई आवाज आएगी तो वो आएगी भारत माता की जय। इस सोच के साथ हम काम करें, क्योंकि जब राजनीति करें, दीनदयाल उपाध्याय जी का मानना था कि जब हम राजनीति करें तो मूल्यों के आधार पर करें, सिद्धांतों के आधार पर करें। राजनीति में अगर सिद्धांत नहीं रहेंगे, मूल्य नहीं रहेंगे, तो कहीं ना कहीं वे गलत दिशा की तरफ चली जाएगी। लेकिन वही राजनीति अगर हम समाज के लिए करें, एक भावना से करें, राजनीति एक माध्यम हो सकता है, लेकिन राजनीति हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। राजनीति के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचे, जो हमारा सपना है, जो हमारे सीनियर लोग, जो हमारी मॉरल है, चाहे वो दीनदयाल उपाध्याय जी है, चाहे वो प्रेरणा डोगरा जी है, चाहे वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी है, जो इनकी सोच थी। क्योंकि जब हम अपने आप को गर्व से कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, तो उस समय जो सोच हमारे दिमाग में होती है तो हमारा मतलब होता है कि समाज से जुड़े हुए कार्यकर्ता है। हम वो कार्यकर्ता है जो निरंतर लोगों के बीच रहते हैं, लोगों की दर्द को समझते हैं, और लोग हमको प्यार करते हैं। मुझे लगता है लोगों का प्यार पाने की बहुत बड़ी बात होती है। काम होती है, कुछ कम नहीं होते हैं, लेकिन लोगों के बीच निरंतर रहना, उनकी दुख सुख को समझना, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की पहचान होनी चाहिए। तो लगातार हम लोग उस पर काम भी करते हैं। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी, काफी सारे नए कार्यकर्ता हैं, कुछ लोग पुराने कार्यकर्ता हैं। पुष्कर जी को शुभकामनाएं दूंगी, एक अच्छा कार्यकाल इनका रहे, संगठन को मजबूती दे, और पूरी टीम जो इनके साथ चल रही है ऐसे ही इनका सहयोग करे, अच्छे कार्यक्रम करें, लोगों के बीच रहे। और जिस तरह से हम पहले भी कहते थे, हमारे पुराने मंडल अध्यक्ष विजय जी बहुत अच्छा हमारे साथ रहा, जिलाध्यक्ष थी, मंडल अध्यक्ष थे, लेकिन एक भाई बहन की तरह। मुझे लगता है सबसे बड़ी बात भारतीय जनता पार्टी में ये है, जब हम आपस में मिलते हैं, जुड़ते हैं, तो रिश्ता बनता है। शायद ये दूसरी पार्टी में नहीं हो सकता। वो मेरे साथ काम करते थे, लेकिन मेरे लिए मेरे भाई की तरह थे, मेरे सीनियर हैं, कहीं ना कहीं मैं उनके लिए उनकी बेटी की तरह हूं। तो ये आपस में प्यार, ये परिवार सिर्फ जो है इस तरह का भारतीय जनता पार्टी में है। चलिए नए कार्यकर्ताओं को भी साथ लेके चलिए, पुराने कार्यकर्ताओं को भी साथ लेके चलिए,
पुरानों का आशीर्वाद भी लीजिए, नए को समझाइए भी और अपने संगठन को मजबूती दे। संगठन मजबूत होगा तो हम मजबूत होंगे। और हमने देखा दिल्ली के चुनाव में किस तरह से आज जनता ने जान लिया कि झूठी वादे, झूठी बातें, इनसे कुछ नहीं होता। आपका झूठ एक दिन टिकेगा, 2 दिन टिकेगा, लेकिन तीसरे दिन झूठ निकला जनता सब समझती है। और आज दिल्ली की जनता ने पूरी तरह से आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया और बहुमत के साथ हमारी सरकार बनने जा रही है। मैं इसके लिए भी आप सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आप सब लोग यहाँ आए, मुझे सुना, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी से निकलकर इस देश में, इस समाज में एक अच्छा संदेश हमारे लिए छोड़कर चले गए। आज के इस दिवस पर पूरी भारतीय जनता पार्टी, ना कि दूसरे लोग, पूरी भारतीय जनता पार्टी पूरे भारतवर्ष में आज के इस संपन्न दिवस को मना रही है, क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी एक इतिहास है, उसे काफी समय लगता है उनकी व्याख्या करने में, समय की कमी है। आज हमारे बीच में पूर्व जिला अध्यक्ष बहन रेखा महाजन जी आई हैं, ये आगे 2 प्रोग्राम करके आए हैं, अभी इन्होंने 2-3 प्रोग्राम और करने हैं कि एक फेमस लीडर है हमारी भारतीय जनता पार्टी की। तो ज्यादा समय न लेते हुए मैं यही कहूंगा कि हमें भी ये सबक सीखना चाहिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के राहों पे चलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया नंबर जी। मैं मंडल के महामंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि अपना स्थान ग्रहण करें। मैं बहन एडवोकेट रेखा महाजन जी से गुजारिश करूंगा कि वो अपने विचारों को आपसे साझा करें आज के इस दिवस पर। माँ बाप का साया ही उठ गया, वो बच्चे कैसे पले, वही बच्चा अपने नानके जाकर अपने मामा के पास पढ़े बड़े हुए, एक सिद्धांत सीखा, अपने किसी बड़े का सम्मान करना, वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के पास था। लेकिन बदकिस्मती कि कुछ लोगों को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के ये पसंद नहीं था कि कल का एक छोटा सा बेटा बिन माँ बाप के पला हुआ बच्चा कुछ बनेगा। तो एक रेलवे स्टेशन पे उनका समाज के प्रति ये लगाव, ये समर्पण, ये सिखाता है कि एक भगत किस तरह से अपने संगठन को, अपने भगवान की संगठन को ढूंढता है, उसके विकास के लिए, उसको आगे प्रगति को लाने के लिए मैं क्या घोष करूंगा, सभी कहेंगे अमर है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। यहाँ सभी लोग को टेबल को एक फोटो आज सभी सीनियर लोग आ जाओ। देखिए इस भाव क्या करें, ग्रुप फोटो कैसे? मैं अगर स्पीकर यहाँ से निकालूंगा, स्पीकर साइड पे करें। विस्तार से आप सभी को बता दिया कि जो ये समर्पण दिवस पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि है, आज जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यकाल तक समर्पण हर भाव का, जितने भी कार्यकर्ता है, जरूरी नहीं है कि वो अपने आप को सोचे क्या इस प्रोग्राम में हम किस लिए क्या करना चाहते हैं, क्या करेंगे। ये समर्पण है, समय का जो समय देकर आप इस संगठन को मजबूत कर रहे हैं, कोई अपना विचार देकर इस संगठन को मजबूत कर रहे हैं। ये एक भाव है, एक भक्त का अपने भगवान के प्रति कि मेरी जो इच्छा है मैं आपके सामने व्यक्त कर रहा हूं कि मेरा जो परिवार है, परिवार जो हमारा है, ये संगठन है, भारतीय जनता पार्टी है, ये संगठन किस तरह से फले फूले। परम पिता परमेश्वर भी अपनी छटा बिखेर रहे हैं। तो मेरा
एक जोरदार जयघोष करेंगे अपने देश के प्रति। भारत माता की, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। ये समर्पण है, आपका जोश है, ये दिखा रहा है कि आज आप अपने समय निकालकर यहाँ पर आए हैं। तो ज्यादा देर में करते हुए मुख्य अतिथि आने वाले हैं। वैसे इस प्रोग्राम में अतिथि सभी हम महानुभाव है जो इस प्रोग्राम में आए हैं, सभी अतिथि हैं जो अपना समय निकालकर इस संगठन को पर्व मनाने के लिए यहाँ पर आए हैं। बहन कोमल जी से गुजारिश करूंगा कि वो माता की चुनरी पहनाकर हमारी बहन एडवोकेट रेखा महमूद जी का स्वागत करेंगे, जो यहाँ की पूर्व जिलाध्यक्ष रही। इनके समय काल में जब ये जिलाध्यक्ष रही तो जितनी भी हमारी असेंबली की सीट्स थी, इन्होंने दिन रात मेहनत करके संगठन के साथ मिलकर भारी मोहम्मद से उनमें काम करके एक विशाल जीत, दिग्गज नेताओं को हराकर एक विशाल जीत इनके कार्यकाल में, इनकी जो लीडरशिप क्वालिटी थी, लीडरशिप जो क्वालिटी को लेकर सारे संगठन ने इनको प्रणाम भी किया, साथ में सभी मंडलों को लेकर उन्होंने बड़ी जीत दर्ज कराई। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बहन, मैं हमारी कुंती मैडम जी हैं यहाँ पे, आप भी थोड़ा आगे आ जाए, आप भी सरपंच हैं यहाँ के टक्कर के, बहन स्वाति शर्मा जी, क्योंकि यहाँ पे एक संघ की तरफ से एक प्रोग्राम भी रखा गया महिलाओं के लिए। ये किस तरह से अपने समाज की, अपने लोगों की और आने वाले जनहित में अपने युवाओं की सेवा करें। जरूरी ये नहीं है कि सोचे कि भाई हमने इस पर कोई मेरी राशि कम हो जाएगी, राशि मुक्त है, राशि जो रहेगी मुक्त है। आप जितना भी डालेंगे वो आपका, आपने परमात्मा के प्रति मन के भाव से एक संगठन के प्रति, संगठन से प्रेरणा मिले, इसीलिए इसके ऊपर किसी का नाम नहीं लिखा जाएगा। ये भी मत घबराए कि कोई किसी का नाम देख के पढ़ लेगा उसने क्या किया, ये गुप्त है। ये दान है इस बात का कि हर इंसान ये समझे, हर कार्यकर्ता ये समझे कि मेरा भी योगदान है इस संगठन को चलाने में, इस संगठन को मजबूत करने में। जितने भी हम लोग कार्यकर्ता के रूप में लगे हुए हैं, उनकी भावना ये है। अब मैं पीतम्बर जी से गुजारिश करूंगा कि 2 मिनट के लिए आए। आज के संविधान दिवस के ऊपर 2 शब्द कहे। मेरी मातृशक्ति बहन शक्ति अगर मैं बोलना चाहती है इस प्रोग्राम के बारे में, बोले भारत माता की, दोनों हाथ खड़े कर दीजिए क्योंकि दिल्ली से जीत के आए हो। बोले भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। आप सबका धन्यवाद। चाहे कभी कभी बंदोबस्त है और जोश आ जाएगा। जाते जाते अपने बीच में पूर्व जिलाध्यक्ष बहन रेखा महाजन जी यहाँ पहुंची हैं। इस रफूजी बस्ती की ओर से इनका हार्दिक अभिनंदन है। आज के इस संपर्क दिवस पर समय की बहुत कमी, आगे सबने कहाँ पे जाना है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जीवनी पर जो बात की जाए तो हमने अपनी जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं होगा, बहुत ही थोड़ी उम्र में, मात्र 15 साल की उम्र में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी आ रहे
आया क्यों नहीं आया? आएगा क्यों नहीं? हेलो सर, पहला ठीक ठाक। जाओ 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 फोटो लेके जाओ ना। मैं हमारे बीच में पूरा जिला अध्यक्ष रेखा महाजन जी उनका धन्यवाद करता हूँ कि वो अपना कीमती समय निकालकर यहाँ पे आए और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम ये कार्यक्रम यहाँ पे समाप्त नहीं करेंगे। अभी 15 मिनट का कार्यक्रम हो रहेगा। मैं गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स हैं वो हम तक पहुंचनी चाहिए ताकि उन स्कीम्स का हम भी अच्छे से फायदा ले सके। हमें जानकारी होगी तभी हम उस स्कीम्स को जान सकेंगे। हमारे जो पीएम सर हैं, पीएम साहब जी हैं, उन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छी अच्छी स्कीम्स अभी न्यू बजट में और भी बहुत सारी आई हैं। हमें पता होगी तो हम जा पाएंगे ना कि कैसे कैसे जो जो स्कीम्स हम तक पहुंचे, कैसे ना पहुंचे। हमें हमारे बीच में आके कोई उन स्कीम्स के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करेगा तो हम अच्छे से उन स्कीम्स का यूज कर सकेंगे। तभी मैंने ये दीपाली दीदी को बुलाया है, ये हमें हमारी सारी स्कीम्स का बताएंगी ताकि हम उनका अच्छे से यूज कर सकें और हमारे तक वो पहुंचे। एडवोकेट मनमीत जी वो भी अपना स्थान ग्रहण करें। स्वाति जी